Hey guys, welcome back to CodeChai Testing. If you are passionate about the software testing and ensure quality in your project, you are in the right place. Today we are diving into the world of testing scenarios and the requirement traceability matrix that is known as RTM. So let's get started directly, right? So जैसा कि मैंने आपको बोला guys, we are learning about the test scenario. So test scenario होता क्या है? Let's talk about it. So if I give a definition, so test scenario is a high level description of a functionality to be tested, right? It's like a story that outlines what need to be tested without going into the nitty gritty details. Like think of it as a guide that helps tester to understand the bigger picture, right? Bigger picture, for example, let's talk about, imagine you are testing a new e-commerce website, right? आप एक e-commerce website को टेस्ट कर रहे हैं. अब टेस्ट सिनेरियो कुड भी यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाई दैट यूजर कैन सक्सेसफुली कंप्लीट अ परचेस. एक सिनेरियो हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई दैट यूजर कैन सक्सेसफुली कंप्लीट अ परचेस. मतलब क्या यूजर एक सक्सेसफुल परचेस कर पा रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट पे. ये एक सिनेरियो हो गया, टेस्ट केस नहीं हुआ. अब इस सिनेरियो को कवर करने के लिए आप मल्टीपल 100 टेस्ट केस लिख सकते हो, फ्रॉम लॉग इन टू ऐड प्रोडक्ट टू वेरीफाई प्रोडक्ट टू अप्लाई रिडीम टू पेमेंट मेथड, राइट? सो इसमें स्टार्ट से फिनिश में बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं और बहुत सारे सिनेरियोज भी हो सकते हैं. पर एक बड़ा सिनेरियो क्या हुआ, क्या हम सक्सेसफुल परचेज कर पा रहे हैं, एक सिनेरियो हुआ. जैसे कि इसको छोटे छोटे पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ. एक पहला सिनेरियो हो गया यूज़र लॉगिन. एक सिनेरियो का सब सिनेरियो, यूज़र लॉगिन में मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको लॉगिन पिछली वीडियो में आप देखोगे तो. उसके बाद हो सकता है ब्राउजिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को ढूंढना, बंदा जाता है अमेजोन पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट ढूंढेगा. एडिंग प्रोडक्ट टू द कार्ड एक अलग सिनेरियो हो जाएगा. मेकिंग अ पेमेंट एक अलग सिनेरियो हो जाएगा. सो ये अलग अलग सिनेरियो हो गए. इन सिनेरियो को कवर करने के लिए सपोज यूज़र लॉगिन को आप कवर करने के लिए आप कम से कम 20 टेस्ट केस लिख सकते हो, राइट? So test scenario might be ensure can log in, browse product, add item to the cart or complete the payment process. So that's what I say. That's a test scenario. I hope you will get a clear picture of that, right? So इससे क्या होगा, हमारा इंश्योर क्या होगा, एस्पेक्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन आर टेस्टेड. सब मोटे मोटे मैंने सिनेरियो निकाल ली. कॉमर्स के बाद मुझे लॉगिन का एक सिनेरियो हो गया, एक बाय प्रोडक्ट का हो गया, एक पेमेंट का हो गया, राइट, एक चेकआउट का हो गया, एक कैंसिल ऑर्डर का हो गया. सो एक हमारा कवर हो गया मोटे मोटी चीज़ें. सो एक प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ गाइड टेस्ट केस क्रिएशन, प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ क्रिएशन का डिटेल टेस्ट केस. अब एक सिनेरियो को डिटेल टेस्ट केस आप बना सकते हो, राइट? सो और दूसरा कम्युनिकेशन आसान हो जाता है कि भाई स्टेक होल्डर को बताने में कि भाई हमने ये चीज़ें करी है. तो यूज़र फॉर अ लॉग इन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया. सो यूज़र कैन लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, वेरीफाई एन एरर मैसेज डिस्प्लेड विद द इनवैलिड क्रेडेंशियल, वेरीफाई दैट द फॉरवर्ड पोस्टफुल फंक्शनलिटी वर्क्स, राइट? तो ये एक लॉग इन फीचर हो गया. इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस होगा. सो लॉग इन फीचर एक आपका एक तरीके का वो हो गया, टेस्ट सिनेरियो हो गया. सो लेट्स नाउ मूव टू द आरटीएम. अब आरटीएम क्या होता है? आरटीएम में बात करूं तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट मैप एंड ट्रेसिस यूजर रिक्वायरमेंट विद द टेस्ट केसेस. क्या करता है, यूजर रिक्वायरमेंट को टेस्ट केसेस से मैच करता है. इट इज क्रूशल बिकॉज इट इंश्योर एवरी रिक्वायरमेंट इज कवर्ड वन और मोर टेस्ट केसेस. क्या हो सकता है कि एक रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए 3 टेस्ट केस लग रहे हो, राइट? तो हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई एंड गैप, सो हमें गैप करने के काम आता है. सपोज दैट एक रिक्वायरमेंट आई हम पे, एक लॉगिन यूजर एबल टू रजिस्टर एंड लॉगिन, राइट? सो मैं आरटीएम का डॉक्यूमेंट बना के दिखाता हूँ. इसके आप लिखोगे रिक्वायरमेंट आईडी R1, रिक्वायरमेंट डिस्कशन, यूजर एबल टू लॉग इन फंक्शनैलिटी. अब इसके अंदर एक टेस्ट केस हो सकता है TC1, वेरीफाई लॉग इन विद द वैलिड क्रेडेंशियल और पास. अब इसके नीचे आप लिख सकते हो TC2, वेरीफाई लॉग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, पास या फेल, राइट? तो आप समझे, एक फंक्शनैलिटी को कवर करने एक रिक्वायरमेंट R1 को कवर करने के लिए मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं, TC1, TC2, TC3, TC4. समझ गए? ऐसा हो सकता है मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट आई R2, एरर मैसेज विद इनलैगिन. सो इसको टेस्ट करने के लिए हो सकता है मैं पे 4 टेस्ट केस में लिख सकूं. तो R2 के नीचे आप यहाँ पे मार सकते हैं जैसे TC3, राइट? उसकी अलग एक टेस्ट केस बन सकता है. सो हम रिक्वायरमेंट को मैप करते हैं, राइट? सो जैसे अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन की बात करें, एक मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज दैट R1 मेरी एक रिक्वायरमेंट है.
R1 मेरी रिक्वायरमेंट है यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। सो पहला क्या होगा, वेरीफाई TC1 वेरीफाई यूज़र रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या हो सकता है TC2 वेरीफाई यूज़र लॉगिन। सो एक रिक्वायरमेंट कवर करने के लिए मेरे 2 टेस्ट केस लग रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। अब R2 रिक्वायरमेंट को, सो आपकी हर रिक्वायरमेंट आपको पता लग जाएगा एक रिक्वायरमेंट को कवर होने में कितने टेस्ट केस लग रहे हैं और वो उसका क्या स्टेटस है, राइट। ऐसे आप यहाँ पे R4 लिख सकते हो, पेमेंट प्रोसेस, मान लो आपने यहाँ पे दे दिया TC4 इसमें टेस्ट केस सिस्टम वेरीफाई पेमेंट फंक्शनैलिटी, राइट, और इसको पास कर दिया फेल कर दिया बेस्ड ऑन डेट। सो आप ऐसे RTM का बना सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ RTM डॉक्यूमेंट होता है। बाय यूजिंग RTM हम क्या कर सकते हैं, वी इंश्योर दैट एवरी रिक्वायरमेंट R1 R2 R3 इज लिंक टू एटलीस्ट 1 टेस्ट केस, कम से कम 1 टेस्ट केस तो फिर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दिस हेल्प अस टू वेरीफाई दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ई-कॉमर्स साइट आर टेस्टेड थ्रोली एंड नथिंग इज ओवरलुक्ड, यानी हमने हर चीज़ टेस्ट कर दी और हमारा कुछ भी छूटा नहीं है, राइट। सो ये आप कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट कवरेज भी यहाँ पे क्या करेगा, इंश्योर द ऑल रिक्वायरमेंट आर टेस्टेड, इम्पैक्ट एनालिसिस कर सकता है, हेल्प अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन द रिक्वायरमेंट, कीप ट्रैक ऑफ द टेस्टिंग स्टेटस ऑफ ईच रिक्वायरमेंट। आप हर रिक्वायरमेंट का आप स्टेटस ट्रैक कर पा रहे हो, समझ रहे हो। R1 आया, इसके साथ 10 टेस्ट केसेस हुए, एक फेल हुआ 9 पास हो गए, राइट। तो आप पे हर एक सिनेरियो का, हर एक टेस्ट केस का आपके पास एक ट्रैकिंग है। एंड इंश्योर आप कर सकते हो आर फंक्शनैलिटी और वैलिडिटी। और RTM में क्या क्या आता है, जैसे मैंने दिखाया आपको, रिक्वायरमेंट ID आएगी, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन आएगा, टेस्ट केस ID आएगी जो इस रिक्वायरमेंट को कवर कर रहा हो, स्टेटस आएगा, राइट। उसके बाद अब क्या रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं टेस्ट सिनेरियो और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में। तो टेस्ट सिनेरियो बेसिकली हाई लेवल ओवरव्यू, जैसे मैंने बताया, that needs to be tested, and traceability matrix map the scenario and the detailed test case back to the requirement, ensuring all requirement are tested and traceable. So ये एक मेरा वीडियो था जो मैंने एक RTM टेस्ट सिनेरियो कवर करने की कोशिश करी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ RTM better. If you found this helpful, make sure that hit the like button, subscribe and ring the bell icon to get notified about our latest videos. And if you have any question on topic you would like us to cover, drop this in the comment below. Thanks for watching and happy testing, guys. Bye bye. Thank you so much for watching this video.